जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ के 2 दिन के दौरे पे आए हैं, ये बेहद अहम दौरा है। बैठक कैसी रही? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या मंत्र दिया उन्होंने? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाँ, भाजपा की जीत का मंत्र जैसे एक ही मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति के बाद स्वयं सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को स्थापित करने के लिए काम कर रही है। देश भर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 14 वर्षों से यही काम हो रहा है। 27 में कहीं ना कहीं चुनाव, देश में यही काम हो रहा है। 27 की जीत के लिए क्या मंत्र दिया है? 27 के लिए मोदी योगी सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचाना और सभी कार्यकर्ताओं को जो दायित्व मिला है उसको सिद्ध करने के लिए प्रवास करेंगे और जनता के बीच जाकर उनको जागरण करेंगे। महिलाओं की टीम है यहाँ पर। आधी आबादी की बात होती है, शक्ति की बात होती है, आरक्षण की बात होती है। ये मात्र शक्ति है, अपना हक लेने से कभी न पीछे हटी है न कभी हटेगी और इसकी चिंता लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज जो महिलाओं को राजनीति के स्तर में आने का मौका मिल रहा है, वो हम सभी बहनें पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में हम लोग लगातार हम देख रहे हैं और चरैवेती के मूल मंत्र को लेकर लगातार हम लोग निरंतरता के साथ बढ़ रहे हैं। नई जिम्मेदारी, नई आज 3 घंटे यहाँ पे बैठक रही, क्या क्या मंत्र भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सबसे पहले बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान किया। उन्होंने ऊर्जा भरी बातें रखी और हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नए पदाधिकारी बने हों और चाहे वो पूर्व के पदाधिकारी हों, कैसे हमें एक दूसरे से के साथ सम्मान रखते हुए, कैसे एक दूसरे को साथ ले चलते हुए हमें एक दूसरे को सम्मान देना। नई टीम के जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, सब को लग रहा है कि कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत है और वही उन्हें जीत की तरफ लेके जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। 15 दिन के अंदर में टेलीग्राम से नोटिस का जवाब मांगा है। इसमें साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कॉपीराइट यानी कि पायरेसी वाले मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, चाहे उसके अंदर टीवी चैनल हो, फिल्में हो या फिर इनके अलावा आदि मामले सामने आते हों। ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से टेलीग्राम को जो नोटिस जारी किया गया है वो साफ तौर पे इसलिए जारी किया गया है क्योंकि लगातार सरकार को आर्थिक नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ टेलीग्राम से नोटिस के अंदर में ये पूछा गया है कि जो पैरेसिस मामले होते हैं खासतौर से, उनके बंद करने के नियम क्या हैं, किसके तहत वो बंद होते हैं। आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई टेलीग्राम के खिलाफ होती हुई नजर आ सकती है क्योंकि तमाम तरह के आरोप नोटिस के अंदर में लगते हुए नजर आए हैं, जिसमें साफ तौर पे मुफ्त में OTT प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग करने जैसी भी चीज़ों का विवरण नोटिस के अंदर में दिया गया है। हालांकि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 15 दिन का समय तो दे दिया है और नोटिस का जवाब भी मांगा है। ऐसे में अब टेलीग्राम के द्वारा क्या कुछ जवाब उस नोटिस का दिया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरी तरह से कमर कस ली है और पैरेसिस वाले मामलों को देखते हुए यानी कॉपीराइट्स के वो मामले देखते हुए जिनके अंदर में मुफ्त में OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो शेयरिंग की जा रही है उस पर अब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है अगर 15 दिन के अंदर में इस जवाब को टेलीग्राम के द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि नोटिस रिसीव हो चुका है, अब आगे की जो आगामी कार्रवाई है उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरी तरह से कार्रवाई के मूड में आ चुका है। कैमरा पर्सन अजय शाह से न्यूज़ स्ट्रीट, दिल्ली। केंद्र सरकार ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय के UAPA के अंतर्गत 23 आतंकवादियों को लिस्ट में शामिल किया है और ये चौथी अनुसूची है, यानी वो आतंकवादी जो बेहद खतरनाक है। इस लिस्ट में लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के कुख्यात आतंकवादी है जिनके निशाने पर आमतौर पर कश्मीर और इंडियन मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा खतरनाक जिस आतंकवादी का नाम इन 23 नामों की सूची में शुमार है वो है मोहम्मद शाहिद फैजल की बात करें तो ये वो आतंकवादी है जिसके कनेक्शन नज़र आते हैं ISIS के खुरासान मॉड्यूल के साथ।
पाकिस्तान की ISI के साथ, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ, यानी तमाम आतंकी संगठनों के बीच में तालमेल का काम ये किया करता था। और इसके साथ वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव था और कश्मीर के मासूम युवाओं को दहशत के रास्ते पर बरगलाने की कोशिश भी करता था। इन 23 आतंकवादियों की सूची में ऐसे नाम भी शामिल है जो 2016 से लेकर 2024 के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सशस्त्र बलों के ऊपर हमला करने वाले मुख्य अभियुक्त आतंकवादी माने जाते हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। राम मंदिर दान गबन मामले में SIT की पूछताछ के बाद मंदिर के व्यवस्थापक रहे गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ दी है। सूत्र बताते हैं कि या तो उन्हें RSS ने बुलाया है या तो फिर वो अपने घर कर्नाटक चले गए हैं। हालांकि जिस तरह देखा जा रहा है कि राम मंदिर दान गबन मामले में SIT ने उससे पूछताछ की है और ये भी कहा गया था कि जो भी संदेह के दायरे में है वो अयोध्या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गोपाल राव अयोध्या छोड़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो ट्रस्ट ने इनको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था। अगर हम राम मंदिर ट्रस्ट की बायलाज की बात करें तो बायलाज में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी विशेष आमंत्रित सदस्य प्रबंधन का कार्य नहीं देखेगा। इसके बावजूद ट्रस्ट ने इनको मंदिर व्यवस्था यानी प्रबंधन का कार्य सौंपा और ये प्रबंधन का कार्य देखते रहे। इन्हीं की देख रेख में पूरी व्यवस्था होती थी। राम मंदिर की पूजा का साथ साथ इसके साथ ही जो दान पास से पैसे निकाले जाते थे, जो काउंटिंग होती थी, सब के सब गोपाल राव की व्यवस्था होती थी। इस व्यवस्था में पूरे इनकी जो हस्तक्षेप था वो था। इसके साथ ही गोपाल राव जितने भी राम मंदिर निर्माण चल रहा था वहां भी देख रेख कर रहे थे। इसके साथ ही राम मंदिर की व्यवस्थाओं में इनका पूरा हस्तक्षेप था। इसके बावजूद जब राम मंदिर दान गबन मामले की खबर आई, सूचना आई, तो इनसे भी पूछताछ हुई। SIT ने पूछताछ की और अभी संदेह घेरे में आए। लेकिन अब सूचना आ रही है कि गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ दी है। अयोध्या उन्हें क्यों छोड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। अभी पुलिस जांच कर रही है, SIT जांच कर रही है। SIT को 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। इसके बावजूद गोपाल राव ने जो कि सूचना है कि उन्होंने अयोध्या छोड़ दी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या किसका दबाव था जिसके कारण गोपाल राव को अयोध्या छोड़ना पड़ा। ये शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इस दौरान मथुरा के चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर सच्चिदानंद का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अदालतों की आदेश की प्रतीक्षा की जगह अब आंदोलन का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया संत समाज और सनातनियों से एकजुट होकर कार सेवा का भी आह्वान किया है। आज ये ऐलान करता हूँ और समस्त संतों को आह्वान करता हूँ, सनातनियों का आह्वान करता हूँ श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ। अरे हमारे पास जग के न्याय करने वाले देवता बैठे हैं, उनका न्याय हो गया, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे। अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कहना है और जिसको संदेश दिया गया है वो किसका वंशज है? भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तुम पूर्व मुख्यमंत्री। अयोध्या के राम मंदिर में अनियमितता सामने आने के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम में चढ़ावे क्या पूरा पारदर्शिता रखा जाए, इसके लिए आज काशी के वकीलों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिला अधिकारी को। हमारे साथ नित्यानंद जी है। नित्यानंद जी, आपने ये ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन के जरिए क्या करना चाहते हैं? इस ज्ञापन के जरिए हम जो क्षुब्धता है जो अयोध्या में राम जन्मभूमि में सामने आया है, उससे क्षुब्ध होकर हमारा ये मानना है कि विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया गया है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग 2022 ऑनवर्ड 26 तक विश्वनाथ कॉरिडोर जिस मंशा से
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बनाया, तो उन समय पदस्थ लोगों, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सबके और आय और संपत्ति की जांच हो, नंबर 1। नंबर 2, जो लंबे समय से वहाँ पे जमे हुए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको साल भर के रोटेशन के आधार पे उनका नियमित वहाँ से स्थानांतरण किया जाए। तीसरा, जो चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया है उसको ऑन एयर किया जाए, मतलब ये कि उसको सीसी कैमरे के सामने गिना जाए और सीसी कैमरे को ऑनलाइन किया जाए। गूगल में आजकल मोदी जी का ये सपना था, आज भी है, कि डिजिटल इंडिया मतलब हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो। तो आप जो चढ़ावा आ रहा है, जो हिंदू धर्मावलंबी चढ़ा रहे हैं, उसको सीसी कैमरे के सामने डिजिटली गिनिए और डिजिटली ऑन एयर कर दीजिए। सब लोग देखें कि आज इतना पैसा आया है और उस पैसे का आप क्या उपयोग कर रहे हैं। धर्मांतरण हो रहा है तमाम हिंदुओं का, उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों के लिए क्या कर रहे हैं, अस्पताल के लिए क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बेहतरी के लिए उस पैसे का क्या उससे कर रहे हैं, क्या प्रबंधन कर रहे हैं। तो इस सब मांगों के साथ हमने आज प्रत्यावेदन दिया है कि काशी विश्वनाथ धाम का डिजिटलीकरण होने वाला है। ये खबर हमने पहले भी दिखाई थी, पर अब वकीलों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है जिसके जरिए वो मांग करते हैं कि जब से काशी विश्वनाथ धाम बना, यानी 2021 से लेकर 2026 तक जो भी अधिकारी रहें उनकी संपत्ति की जांच हो, पारदर्शिता और बेहतर किया जाए, जो गिनती हो चढ़ावे की उसको पब्लिक डोमेन में दिखाया जाए और उसका हिसाब किताब भी जारी किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित प्रसिद्ध सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह एक बार फिर विवादों के घेरे में। दरअसल इस बार यहाँ पर चढ़ावे, दुकानों के आवंटन और खादिमों की नियुक्ति में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने जांच समिति भी गठित की थी, जिसने अपनी जांच की, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जांच में जो वित्तीय अभिलेख थे बीते 10 वर्षों के, उनको ठीक से नहीं दिखाया गया, जिसकी रिपोर्ट भी अब वक्फ को सौंप दी गई, जिसके बाद अब आगे की कार्यवाही भी प्रशासन के द्वारा होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल जो दरगाह के पुराने खादिम हैं, उनके और उनके परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि दरगाह कमेटी द्वारा इस वक्त जो चढ़ावा है उसमें बंदरबाट किया जा रहा है, साथ ही साथ जो खादिमों की नियुक्ति है और जो वहाँ पर दुकानों के वार्षिक ठेके उठते हैं, उनमें भी घोर अनियमितताएं करके उनका आवंटन किया जा रहा है। इन तमाम आरोपों के बाद दरगाह कमेटी से अभी भी कोई जवाब मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर है कि ये आरोप बड़े गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों के बाद विवाद उठना लाजमी है। सरकार और प्रशासन इस मामले की जांच में जुट गई है और बड़ी कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव मिश्रा के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में 5वीं कक्षा की छात्र जिसकी उम्र महज 9 वर्ष की थी, एक दूसरे समुदाय के युवक द्वारा जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, उसके द्वारा छत पर ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार द्वारा शिकायत की गई तो उनको डराया गया, धमकाया गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी हिंदू संगठन को पता चली तो तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पर पहुंचे और इसके साथ ही थाने का घेराव किया। यहां तक कि आरोपी के एनकाउंटर की मांग उठाई गई है और बुलडोजर एक्शन की मांग उठाई गई है। जैसे ही ये जानकारी आरोपी को पता चली, आरोपी पक्ष का जो पूरा परिवार है वो घर पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगातार दबिशें देने का काम कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। वाराणसी के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4B में उस समय हड़कंप हो गया आज सुबह, जब पीएससी के एक जवान के बंदूक से गोली चल गई। दरअसल बताया जा रहा है कि दुर्घटनावश ये गोली चली और गोली सीधे तो किसी को नहीं लगी, पर उसके छर्रे से 3 लोग घायल हो गए, जो स्थानीय दुकानदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गनीमत यह रही कि गोली सीधे किसी को नहीं लगी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, पर जिस तरीके से गोली चली
उस पर लगातार पुलिस जांच कर रही है। बंदूक से गोली कैसे चली, क्या बंदूक का लॉक नहीं था, क्या पीएससी का वो सिपाही जो वहाँ पर सुरक्षा में तैनात था, जो भीड़ को भी नियंत्रण कर रहा था, उसने बंदूक ठीक तरीके से नहीं रखी थी, क्या उसने कोई लापरवाही की, इस पर फिलहाल जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जयपुर में आज ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो साइलेंसर जिनसे आवाज़ होती है बुलेट बाइकों में लगाए जाते हैं, उनको यहां पर जेसीबी की मदद से कुचलने का काम किया जा रहा है। देखिए किस तरह से करीब 175 से ज़्यादा वाहनों के जो साइलेंसर हैं उनको यहां पर जब्त किया गया है और यहां पर कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल डीसी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है यहाँ? यातायात पुलिस जयपुर द्वारा कमिश्नर साहब श्री सचिन मित्तल जी के निर्देशन में और डीसीपी ट्रैफिक श्री योगेश गोयल जी के नेतृत्व में आज यहाँ अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर और अवैध बम्पर और अवैध प्रेशर हॉर्न जो थे उनको सीज किया गया था। पूर्व में उनको आज अनुपयोगी बनाया जा रहा है रोल ओवर चला के। और आम जनता के लिए भी ये संदेश है कि ऐसे जो मॉडिफाइड साइलेंसर बम्पर और प्रेशर हॉर्न है उनका प्रयोग न करें ताकि जनता को असुविधा नहीं हो। मॉडिफाइड बम्पर से एसयूवी गाड़ियों में एयरबैग नहीं खुलते जिनसे एक्सीडेंट के दौरान भी जान का खतरा बना रहता है। प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है जिससे भी कई बार दुर्घटनाएं कारित होने की संभावना रहती है। कितने समय से ये कार्रवाई कर रहे थे, कब से जब्त किया जा रहा था? ये लास्ट 1 महीने से कार्रवाई की जा रही थी और आज जो ये नष्टीकरण किया जा रहा है 175 से अधिक साइलेंसर्स है, 350 से अधिक बम्पर है और लगभग 30 से अधिक प्रेशर हॉर्न है जिनको आज ये नष्टीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। देखिए जेसीबी की मदद से किस तरह से बुलडोजर चला करके यहाँ पर इन साइलेंसर को कुचला जा रहा है। जो बम्पर लगते हैं गाड़ी के आगे उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। पिछले 1 महीने से जयपुर पुलिस की ओर से लगातार कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जा रही थी कि जिन भी जो बाइक हैं, जो बुलेट बाइक हैं, जहाँ पर इस तरह के साइलेंसर लगा करके उन्हें मॉडिफाई किया जाता है और उसके बाद में उनसे जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके जरिए कहा जा सकता है कि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जब ये बाइक निकलती है तो प्रदूषण करती है, ध्वनि प्रदूषण, जिसकी वजह से कई बार कहा जा सकता है कि एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है। और उसी के चलते यहाँ पर ये कदम ट्रैफिक पुलिस की ओर से उठाया गया है और यहाँ पर इनको नष्ट किया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश का सिस्टम लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी अपने विकराल रूप धारण कर बहने लगी है। नदी किनारे स्थित भवनों में निवास करने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी गई है। हालांकि मानसूनी सीजन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से 30 मीटर दूर बह रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग के बेलनी में नदी किनारे स्थित 15 फीट ऊंची शिव प्रतिमा के गले तक पानी पहुंच गया है। लगातार बारिश का दौर अगर यूं ही जारी रहता है तो नदी किनारे स्थित भवनों में निवास करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। मुंबई में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और हाई टाइड भी है और इस समय हम लोग मुंबई के जुहू बीच के पास खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं करीब हाई टाइड की वजह से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और समुद्र के किनारे ऊपर से दूर जो पब्लिक है, जो पर्यटक है, उनको दूर रहने के लिए गया है। पुलिस है जो बाकायदा गाड़ी लगाकर यहाँ पर खड़ी है कि कोई जो पर्यटक है वो समुद्र के किनारे तक ना जाए, क्योंकि हाई टाइड की वजह से लहरें 3 मीटर ऊँची तक उठ रही है और जो पर्यटक अगर बीच के पास जाते हैं तो समुद्र की लहरें उनके खींचकर लेकर जा सकती है। यहाँ पर सुरक्षा गार्ड, पुलिस और बीएमसी के लोग भी चाक चौबंद में लगे हुए हैं कि कोई पर्यटक जो यात्री है वो बीच के पास ना जाए, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। सुबह से ही हाई अलर्ट होने की वजह से लगभग जो हाई टाइड है उसकी 3-3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को किनारे से दूर रहने के लिए बोला गया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है सुबह से ही मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अन्य अन्य इलाकों में जल जमा हुआ पड़ा है और बीच से लोगों को दूर रहने के लिए बोला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ राम कुमार गुप्ता, मुंबई।
मुंबई में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और मुंबई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इस समय हम लोग मौजूद हैं अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड पर, जहां पर लगभग घुटने तक पानी भरा हुआ है। और अब देख सकते हैं कि जो कार है वो कार का पूरा टायर इस समय पानी में डूबा हुआ है और इस पानी में लोग चलकर आ जा रहे हैं। और पूरा ये इलाका लगभग आधा किलोमीटर का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पानी में चलकर आ जा रहे हैं। पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर इस रोड पर आने जाने के लिए लोगों को मना करके रखा हुआ है कि किसी प्रकार से अनहोनी ना हो सके। जिस तरह से 2 दिन पहले गटर में गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, इसके बाद से पुलिस ने चाक चौबंद लगाते हुए इस रोड पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी है और जो मैन हॉल है उसको देख रही है कि कहीं इस तरह के हादसे ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, सुबह से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में जल जमा हुआ है। अंधेरी सबवे बंद है, मलाड सबवे बंद है और दहिसर जैसे इलाकों में भी भारी जल जमा हुआ। उसके बाद भी जो बीएमसी है, पुलिस है, रोड पर खड़े होकर लोगों को ऐसे वैकल्पिक रास्तों को चुनने के लिए बोल रही है जहां पर पानी जल जमाव न हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस जगह हम लोग खड़े हैं हर साल वीरा देसाई रोड पर इसी तरह से जलमग्न हो जाता है और जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है, फिर भी पब्लिक इसी जल में आने जाने को मजबूर है। गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आज भी मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि 12 से ज़्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने वाली है, जिसमें गुजरात के दक्षिण जिलों की बात की जाए तो जो मेन जो जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट दिया गया है, जिसमें गिर सोमनाथ, अमरेली, जामनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, भावनगर, जूनागढ़, मांगरोळ जैसे कई जो जिले हैं जहां पे भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अगली 10 तारीख तक ये रेड अलर्ट है वो रहने वाला है, जिसके कारण गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि रेड और उसके साथ ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है, जिसमें जो जूनागढ़ के पास में राजकोट है, सुरेंद्रनगर है, बोटाद है, अमरेली है, वडोदरा है जैसे कई जो जिले हैं वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। जो राजकोट के जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के केसोद और मांगरोळ में जो अभी तक की जो सब सीजन की सबसे ज़्यादा बारिश है वो 37 इंच जितनी हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों को यहाँ से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा यहाँ से निकाला गया है और कई जगह पे भारी बारिश के कारण जो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जो राज्य की जो बड़ी जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, वो भी टूट चुके हैं, जिसके कारण कई जो छोटे जो गाँव हैं वो वहाँ से संपर्क से निकल चुके हैं। हालांकि जो मौसम विभाग ने अगले 10 तारीख तक है जो रेड अलर्ट दिया है, जिसके कारण गुजरात में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, अहमदाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।